जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। और आज 17 अप्रैल सोमवार के दिन हम इन लोगों का टाइमिंग ट्रायल ले रहे हैं। और पिछले सोमवार को हमने टाइमिंग ट्रायल लिया था। एक सप्ताह का वर्कआउट के बाद इन लोगों ने क्या इम्प्रूवमेंट किया है पूरा जानकारी मिलेगी। साथ ही आपको रेस के दौरान में आप लोगों को पूरा प्लान बताऊँगा, किस तरह से आपको ट्रेनिंग करना चाहिए और क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या डाइट प्लान है आपका, पूरा वर्कआउट के इस रेस के दौरान बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक देखिए। रेस स्टार्ट नहीं हुई है, फिर से पूरी रेस कवर करूंगा मैं। और टर्निंग पॉइंट में कितने किलोमीटर में पहुंचते हैं ये जानकारी मिलेगी आपको। देखिए, दौड़ स्टार्ट होगी और टाइम स्टार्ट हो गया है। बेटा आराम से 2.5 किलोमीटर जाना है, आराम से आराम से आराम से। देखिए, बच्चे आपके सामने दौड़ लगा रहे हैं और बहुत कम समय की ट्रेनिंग शेड्यूल हुआ है। रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट जैसी आया वैसे बच्चों ने स्टार्ट किया। कुछ बच्चे एक आध वीक पहले स्टार्ट कर चुके थे, तो बहुत कम समय के शेड्यूल में हम लोगों ने इनको तैयार किया है और बहुत बेहतरीन टेक्निकली वर्कआउट अप्लाई किया। क्योंकि ये सारे बच्चे इधर से 27 वाले रूट से, हाँ, बहुत कम समय लेकर आते हैं, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। पढ़ाई क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम का लेवल भी इतना हो गया है कि बच्चे जो फिज़िकली मजबूत होते हैं उन लोगों के लिए रिटर्न एग्ज़ाम पास करना बड़ा ही टफ टास्क होता है। तो ये बच्चे जो रहते हैं इन लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इनके जॉइंट बहुत कोमल होते हैं, मांसपेशियाँ बहुत कमज़ोर होती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम थोड़ा एक्टिव नहीं होता, तो धीरे धीरे करके ही उसको तैयार किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट अप्लाई करके इंजरी को दावत दी जा सकती है, इसलिए बहुत हैवी वर्कआउट नहीं, बहुत लाइट वर्कआउट और इजी टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर ले जाना पड़ता है कि धीरे धीरे इनको मांसपेशियों को तैयार किया जाए, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ पे धीरे धीरे काम किया जाए। एकदम बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करा जाए, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे सुनाए। देख लिए कुत्ते भी भौंक रहे हैं सड़क के ऊपर और हमारे अनुज सर आए इनको भगाने के लिए पीछे से बाइक में। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो YouTube से वर्कआउट फॉलो करते हैं और YouTube का वर्कआउट अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, जबकि वो ये नहीं समझते कि YouTube पे जो वर्कआउट डले हुए हैं वो एक बहुत अच्छे एथलीट्स, बहुत अच्छे खिलाड़ियों के लिए वर्कआउट बनाया जाता है, ताकि वो उस वर्कआउट को करके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपना परफॉर्मेंस देते हैं। और उसी को आधार बनाकर कोचेस या जो ऐसे कोच हैं जिन्होंने कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं किया है, ना ही बहुत अच्छे अपने ज़माने के खिलाड़ी रहे जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज है, बस वो यूट्यूब से वर्कआउट देखकर अपने स्टूडेंट को कराते हैं। या फिर स्टूडेंट लोग जो है यूट्यूब पे जो वर्कआउट डालने वाले कोचेस हैं वो एक प्रोफेशनल रनर के लिए वर्कआउट डालते हैं, जिनका 6 महीने साल भर पहले ऑफ सीजन वर्कआउट होता है। ऑफ सीजन वर्कआउट में जो है एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ पे काम होने के बाद में प्री वर्कआउट और फिर प्री कंपटीशन वर्कआउट और फिर कंपटीशन वर्कआउट, स्पीड वर्क जो है वो किया जाता है। लेकिन बहुत सारे कोचेस भी जो है वो कंपटीशन वर्कआउट जो स्पीड वर्क है वो ही अक्सर आपको बताते हैं यूट्यूब के ऊपर, और उसी को बच्चे फॉलो करने लग जाते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि बच्चों के जॉइंट, इन लोगों के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इन लोगों के ऊपर ऑफ सीजन वर्कआउट नहीं होता है। जॉइंट की मोबिलिटी और जॉइंट की मोबिलिटी के साथ में सत्यम थोड़ा तेज करना, बच्चे करीब आ गए बस। हाँ बेटा, पेस को मेंटेन करके चलना है पूरा, ठीक है। तो जॉइंट की मोबिलिटी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इनकी मांसपेशियों में स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो इनको बहुत ज़्यादा एकदम तकलीफ़ हो जाती है। सीन जो होती है, सीन स्प्लिंट, जिसको अपन देखें कि अपनी जो टिबिया होती है, घुटने के नीचे जो हड्डी होती है, बहुत मजबूत हड्डी होती है, चमकीली हड्डी भी कहा जाता है इसको। तो टिबिया जो होती है, इसका जो सपोर्टिंग मसल्स होती है, वो सपोर्टिंग मसल्स होती है कॉफ मसल्स। तो कॉफ मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कहती, मजबूत नहीं होती है बच्चों की, और ये लोग सीधे सीधे हैवी वर्कआउट को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। हिल रनिंग, ब्रिज रनिंग, सीढ़ियों पे वर्कआउट करते हैं, तो कॉफ वीक होने की वजह से सीधे टिबिया पे जर्क पड़ते हैं और उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं और इतने डेंजर हो जाते हैं, वो इतना डेंजर दर्द होता है कि उनकी मसल्स जो है
कमज़ोर होती है तो इतना दर्द होता है कि हाथ, एक छोटा बच्चा भी यदि हाथ लगाते टच कर दे तो वो मसल्स में बहुत, टीबिया में बहुत दर्द होता है। और फिर जैसे ट्रैक के ऊपर उतरते हैं या सड़क पर उतरते हैं दौड़ने के लिए तो बहुत पेन उनको फील होता है, बहुत पेन होता है और फिर पूरा ही फिज़िकल डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहले आपको आपकी जो कॉफ मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। 6 महीने साल भर का एक प्री वर्कआउट होता है, प्री कंपटीशन वर्कआउट होता है, ऑफ सीजन वर्कआउट होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, बच्चे सीधे यूट्यूब से एक प्रोफेशनल रनर का वर्कआउट या प्रोफेशनल रनर के द्वारा डाला हुआ स्पीड वर्कआउट अप्लाई करने लगते हैं अपने ऊपर और बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें उनको लग जाती है। घुटने जो नी होता है उसमें अंदर की तरफ जो निचला हिस्सा होता है घुटने का अंदर, थाइस के इनर साइड के निचला हिस्सा, जिसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बोलते हैं, वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी उनको हो जाती है और फिर वही बहुत दुखदायी हो जाती है। तो मैं यही कह रहा था कि आप लोग जो है वर्कआउट करें तो उसके पहले आप देख लें कि ये वर्कआउट किस लेवल का है। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा बड़ा तगड़ा वर्कआउट जिससे आपका तगड़ा रगड़ा हो जाए वर्कआउट करने लगे, तो बहुत इजी करें। क्योंकि आपको बता दूं ये जो रेस होती है इसमें 95% इंड्योरेंस यूज़ होता है और 5% ही स्पीड काम करती है। तो 95% इंड्योरेंस आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से इस रेस को दौड़ी जाती है और 5% स्पीड लगती है। और 5% स्पीड भी दोस्तों उन लोगों के काम की रहती है जब वो कंपटीशन खेलते हैं। जैसे कोई स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है जो कंपटीशन में जाता है तो उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की पोजीशन पर आने पे ही उसका इम्पोर्टेंस होता है कि यदि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गोल्ड मेडल जीते या सिल्वर मेडल जीते या ब्रॉन्ज मेडल जीते तो उसकी वैल्यू होती है। और वो वैल्यू में होती है तो मतलब क्या है, उसको कंपटीशन करना पड़ता है अपने जो सामने जो जिससे फाइट होती है। यदि 2-3 रनर एकदम साथ में पंच में चल रहे हैं और लास्ट में उसको फिनिशिंग मारना है, जब उसको फिनिशिंग लगानी होती है तो अपने साथ वाले धावक को हराना होता है। तो 100, 200, 300 मीटर क्या करता है, स्प्रिंट लगाता है, पूरी ताकत से तेज फिनिश करने की कोशिश करता है और जो उसमें सबसे तेज़ दौड़ता है, फिनिश मारता है, उसमें ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का डिसीजन होता है। लेकिन यहाँ पर जो आप SSCGD में 5 किलोमीटर दौड़ेंगे वो 24 मिनट में दौड़ेंगे और बहुत ही आसान सा पेस है, मतलब 4.25 मिनट पर किलोमीटर से यदि आप दौड़ लगाते हैं तो आसानी से आपका जो है ये 24 मिनट के अंदर अंदर आपका 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी हो जाती है। तो आप लोगों को ऐसा तो नहीं है किसी के साथ में कंपटीशन करना है तो आप स्प्रिंटिंग लगाएं कि आप जो स्प्रिंट वर्कआउट भी कर रहे हैं साथ में स्प्रिंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो स्प्रिंट वर्कआउट बहुत सारे कोचेस को हमने देखा है कि बच्चों को स्प्रिंट वर्कआउट भी करवाते हैं और स्प्रिंट वर्कआउट के कराने से क्या होता है कि उनकी सीन स्प्लिंट हो जाता है, घुटने में पेन हो जाता है। तो आप लोगों को स्प्रिंट वर्कआउट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इंड्योरेंस पे ध्यान दें। आप अच्छा इंड्योरेंस, बेसिक इंड्योरेंस बना लेंगे तो बेसिक इंड्योरेंस से आपका लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उस लंग्स की कैपेसिटी से आप जो है बहुत ही आसानी से 4.25 मिनट पर किलोमीटर के पेस से आप इस रेस को पूरी कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दें कि आप वर्कआउट को अप्लाई करने के पहले सोच लें कि वर्कआउट किस लेवल का, और किसी बहुत अच्छे कोचेस भी यूट्यूब पर हैं, बड़े कोचेस हैं, NIS कोचेस हैं जिन्होंने डिग्री की है इसमें, लेकिन वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं या फिर वो लोग वर्कआउट डालते हैं तो वो बच्चे ख्याल नहीं करते हैं कि वर्कआउट किस लेवल के खिलाड़ियों के लिए या किस लेवल के धावक के लिए बनाया गया है। वो बस उस वर्कआउट को अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें और धीरे धीरे ही करें, बहुत जल्दी करने की कोशिश न करें, क्योंकि ये एंड्योरेंस की रेस है। 1 सप्ताह 2 सप्ताह में ज़्यादा करने से वर्कआउट ज़्यादा करने से आपका क्वालिफाई नहीं होगा, सही करने से होगा। आपको सही करना है, सही तरीके से वर्कआउट करना है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपके हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी को भी बहुत अच्छा तक तैयार करना है और रेस को पूरी करने का बस दमखम बनाना है। और बाकी इच्छा शक्ति, विल पावर आपका रहा तो बहुत आसानी से फाइनल डे जब आपका फिजिकल होगा उस दिन तो क्वालिफाई कर ही लेंगे। तो अभी ये आपके सामने बालक दौड़ रहा है और इसको 2 वीक के आसपास हुए। कितने सप्ताह हुए ग्राउंड पर आते आते, कितने दिन हुए? 1 सप्ताह। वर्कआउट डेंजर वर्कआउट ना करें, आप जो है ध्यानपूर्वक अच्छे से वर्कआउट करें, एंड्योरेंस पे ध्यान दें। और साथ ही दोस्तों, यदि आपने वर्कआउट हेवी कर लिया है और आपके सीन में पेन होने लग गया है, आपके सीन में पेन हो रहा है, उन घुटनों में भी पेन आ गया, दोनों घुटनों में, इनर साइड में,
निचले हिस्से में घुटनों में आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगी। और टर्निंग पॉइंट आ गया है, बस आपको जैसे टर्निंग पॉइंट पे 10 मिनट 6 सेकंड हुए हैं, और टर्निंग पॉइंट पे आपको दिखाएंगे कितने सेकंड में पहुँचता है ये 10 मिनट 15 सेकंड में ये 2.5 किलोमीटर दौड़ चुका है। रुको अभी ये सबको आ जाने दो। तो आपके सामने जो है 10 मिनट 15 सेकंड में ये लड़का यहाँ से टर्न होके चला गया, और बाकी स्टूडेंट में भी आ रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा था, यदि आपके सीन में पेन स्टार्ट हो गया है, नी में पेन स्टार्ट हो गया इनर साइड में, क्योंकि आपने हैवी वर्कआउट ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, ज़्यादा सड़क पे दौड़ लिया है, ब्रीज रनिंग कर लिया आपने एकदम वर्कआउट को देख के, तो आपको चोटिल होगा, आपको चोट लग गई है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा 2-3 दिन, और आइसिंग का आपको उस पर थेरेपी देनी पड़ेगी, आइस थेरेपी। तो फ्रिज में से बर्फ़ निकालिए, और बर्फ़ को कपड़े में लपेट कर या पॉलीथीन में लपेट कर आप हल्के हल्के से दिन में 3 बार 10-10 मिनट तक उसको सेके। देखिए ये टाइम बताना इसका 11:13 सर हमारे बोल रहे हैं टाइम सभी का। ग्यारह तेईस देखिए। नहीं मुकुल 2.5 किलोमीटर हो गया, रुकना नहीं, यहाँ से टर्न होके जाओ, रुकना नहीं है। आधा काम कर लिया, आधा और बचा है बस। वेल डन। ये टर्निंग पॉइंट से हम अब वापस की तरफ जा रहे हैं। बच्चे सारे हमारे आ गए। क्यों आखिरी बच्चा कितने में गया? 11:38 में गया है। तो अब देखते हैं 11:38 वाला भी वहाँ पर 24 मिनट में पहुँच पाता है कि नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि उसका विल पावर तो जवाब दे चुका है। वो रुकने की बोल रहा था कि बस सर मुझसे नहीं दौड़ा रहा है, क्योंकि 1-1.5 वीक के अंदर 5 किलोमीटर का दौड़ना एंड्योरेंस बनाना टफ होता है। बस ये है कि थोड़ा एंड्योरेंस बनाया जाए, और बाकी इच्छा शक्ति, विल पावर इच्छा शक्ति। देखिए अभी 2 बच्चे और जा रहे हैं। तो विल पावर इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है। मन से हारे तो हारे मुकुल, और मन से जीते तो जीते। ये अब नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए कि सर नहीं हो रहा है, करके रहूँगा। क्लियर करेगा? इसी बेस को मेंटेन रखना। 11:38 में अपन ने टर्निंग लिया है, तो अपन 23 मिनट के आसपास पहुंच रहे हैं। अब ये है कि लास्ट में फिनिशिंग अच्छा लगाना। फिनिश करने के बाद में आपको बहुत मज़ा आएगा जब आपका टाइमिंग आपको 23 मिनट सुनाई देगा। इसलिए थोड़ा सा कष्ट, पेन इज़ टेम्परेरी, सक्सेस इज़ परमानेंट। तो आप लोग इस परमानेंट सक्सेस के लिए भागे और टेम्परेरी पेन की चिंता ना करें। ठीक है मुकुल, मैं जा रहा हूँ आगे। बढ़ते रहना ऐसे ही, आज करके दिखाना है, पिछली बार से कम टाइम। तो ये आपके सामने दौड़ रहा है। और मैं आपको बता रहा था कि आइस थेरेपी आपको यदि सड़क पे दौड़ लगाने से या ज़्यादा वर्कआउट करने से आपके घुटनों में निचले हिस्से में अंदर की तरफ दर्द हो रहा है, या सीन स्प्लिन जिसको बोलते हैं, टीबिया हड्डी, घुटने के नीचे वाली हड्डी। वेल डन राज, पिछली बार से बेहतर, बहुत अच्छा करना है। तो टीबिया हड्डी जो होती है वो घुटने के नीचे वाली मोटी बड़ी हड्डी जो होती है, जिसको सामने नल्ला बोलते हैं हम, तो वो उसमें अगर जो पेन चालू हो गया है आपको बहुत ज़्यादा, तो आप 2-3 दिन रेस्ट करें और बर्फ़ आइस की थेरेपी करें। और यदि आपको फिर भी तकलीफ आ रही है, बहुत अच्छा यशवंत, पिछली बार से बेहतर टर्निंग पॉइंट आ गया है। हाँ इधर से टर्न ले, रॉन्ग साइड ही चलना है। तो आप लोग चिंता ना करें। उज्जैन के अंदर आप जो है सारा मेडिकल आप सर्च करें, SARA सारा मेडिकल्स। तो सारा मेडिकल सर्च करेंगे तो उज्जैन में ढांचा भवन है। तो ढांचा भवन के अंदर एक सारा मेडिकल है, जहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो मेडिकल संचालक है वो बहुत अच्छे अपने ज़माने के खिलाड़ी रहे हैं एथलेटिक्स के, और उनको जो है उन्होंने M.Pharma मास्टर ऑफ मेडिसिन में उन्होंने डिप्लोमा किया है, और उनको बहुत अच्छा नॉलेज है। आप उनके पास उनको कॉल लगाइए। सारा मेडिकल सर्च करेंगे आप, तो आपको गूगल सर्च करेंगे मैप पे, तो उनका एड्रेस आपको दिख जाएगा, सारा मेडिकल का मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। तो उस पर आप जो है संपर्क करिए सारा मेडिकल पे,
और मैं इस मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर उनका नंबर भी डाल दूंगा, तो हम इस वीडियो के स्क्रीन में या फिर इसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उनका नंबर मैं डाल दूंगा। कॉल लगाइए और उनसे मेडिसिन भी पूछ लीजिए। इंजरी को जल्दी हील करने के लिए फूड सप्लीमेंट होते हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं जो इंजरी को जल्दी हीलिंग करते हैं। मतलब इंजरी का सबसे पहला सिद्धांत होता है रेस्ट। राइस का फार्मूला अप्लाई होता है RICE, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइसिंग, C फॉर कंप्रेशन और E फॉर इलोवेट। तो उसमें सबसे मेन जो होता है वो होता है रेस्ट। तो रेस्ट के साथ में यदि आप मल्टीविटामिन्स और जो फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो वो भी बहुत जल्दी जो है आपकी मांसपेशियों को और इंजरी को हील करके जल्दी से रिकवर कर देता है। तो आप सारा मेडिकल पे कॉल लगाइए और सर से मेडिसिन पूछिए या मेडिसिन लीजिए। और आप जो भी चोटिल हो चुके हैं, आपको चोट लग चुकी है, तो जल्दी से आप रिकवर करके फिर से मैदान में लौटिए, क्योंकि 24 तारीख को आपका फिजिकल होना है, स्टार्ट होना है। तो जो गलती हो चुकी है उसको सुधारने का आपके पास अवसर है, मौका है। और बहुत टफ टास्क नहीं, बहुत आसान है। 24 मिनट में आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग रहा और आपने सोचा मैं करके रहूँगा। अब देखिए, अभी आप एग्जांपल दिखाऊंगा। जो मुकुल है उसका जो अभी उसने वर्कआउट स्टार्ट किया है, पिछले वीक जो है उसका 23 मिनट 45 सेकंड या 56 सेकंड कुछ आया था और इसको करीब से ही क्वालिफाई किया था। और आज देखते हैं कि कितना वो कवर करता है। तो बस वर्कआउट चल रहा है। आप लोग यदि चाहते हैं कि आपको अच्छा सा ट्रेनिंग चाहिए तब उज्जैन में आ सकते हैं। VS डिफेंस एकेडमी पर एक बेहतरीन फिजिकल कोच की टीम है, क्योंकि ये हमारी टीम बहुत अच्छी टीम है। मैं स्वयं जो आपके सामने कमेंट्री कर रहा हूँ वहाब सर, पिछले 23 वर्षों से जो है फिजिकल ट्रेनिंग दे रहा हूँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, MP पुलिस, MP SI के स्टूडेंट को। साथ ही मैंने जो है एथलेटिक्स का कोच भी हूँ मैं। एथलेटिक्स के नेशनल लेवल के प्लेयर भी हम रेडी करते हैं। 30-40 बच्चे हर साल नेशनल लेवल पर हमारे यहाँ से खेलते हैं। बहुत सारे बच्चे नेशनल लेवल पे मेडल भी जीतते हैं। वो हर इवेंट की ट्रेनिंग में देता हूँ, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस स्प्रिंटिंग हो, चाहे मिडिल डिस्टेंस की रन हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस की रन हो, लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, थ्रो, सारे इवेंट के बच्चे मैं तैयार करता हूँ और बहुत अच्छे से रिजल्ट हमारे यहाँ के रहते हैं। और मेरे साथ में मेरे असिस्टेंट कोच है जो कितने हो गए 17-30। वेल डन। देखिए 17-30 लड़का आपको सबसे आगे लीड पर चल रहा है। तो अच्छे खिलाड़ी तैयार करते हैं। मेरे साथ में मेरी जो असिस्टेंट है टीम, मेरे कोच हैं, मेरे ही ग्राउंड के स्टूडेंट, और अभी वर्तमान में सब अपने अपने फिजिकल एजुकेशन में डिग्री कर रहे हैं। अपने समय के नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, स्टेट चैम्पियन हैं। तो उनमें अनुज सिसोदिया सर स्टेट खिलाड़ी, मेडलिस्ट हैं, नेशनल प्लेयर हैं। सत्यम मिश्रा सर जो है वो भी नेशनल प्लेयर हैं और अपने समय के हर्डल्स इवेंट के चैम्पियन हैं। अभी तक भी खेलते हैं हर्डल्स में और वो यहाँ पर हमारे साथ खिलाड़ियों को कोचिंग देते हैं। ये एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को, साथ में आर्मी पुलिस के बच्चों को भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा दी जाती है। और नेहा मालवी मैम है जो योग में डिप्लोमाधारी है, फिजिकल एजुकेशन में डिग्री कर रही हैं और अपने समय की बेहतरीन खिलाड़ी है, नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। और देखिए हम टर्निंग पॉइंट पे आ गए, यहाँ पे मतलब ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और यहाँ से लगभग 600 मीटर, लास्ट 600 मीटर बचा होगा, वैसे 600 मीटर बचा है। और आपके सामने धावक दौड़ लगा रहा है और पिछली बार के टाइमिंग से बेहतरीन टाइमिंग लगाएगा। बहुत अच्छा दौड़ लगा रहा है बालाघाट के सामने। और मुझे उम्मीद है जितने ही बच्चे हैं हमारे यहाँ पर, पिछले वीक और इस वीक में उनका टाइमिंग बहुत डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा। तो आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेक्निकली टीम मिलेगी, आपको रगड़ा नहीं दिया जाएगा। आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आपके जो भी वीक हैं, आपके जॉइंट को तैयार करना, जॉइंट की मोबिलिटी को तैयार करना, मांसपेशियों को तैयार करना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक्टिव करना, सारा वर्कआउट करते हैं। और ये देखिए धावक आपके सामने दिख ही रहा है कि कितना अच्छा दौड़ लगा रहा है। निश्चित रूप से 1 सप्ताह पहले इसने हमें ज्वाइन किया है, लेकिन पहले से ही अपना आपकी फिजिकल को मेंटेन कर रहा होगा, हल्का फुल्का वर्कआउट कर रहा होगा, तो बहुत जल्दी जो है इसमें इम्प्रूवमेंट आ गया। तो आप लोग भी यदि फिजिकल वाली किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, डिफेंस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको पता होता है कि उसमें फ़िज़िकल भी होना है। तो आप जो है पढ़ाई करें 6-7-8 घंटे और किसी तरह से आधा घंटा 1 घंटा, सत्यम आ गया है करीब, थोड़ा आगे लेना, हाँ, आधा घंटा 1 घंटा फिज़िकल एक्टिविटी को दें। आपके योगा वगैरह करें, स्ट्रेचिंग वगैरह करें, तो आप एकदम बहुत
1951। बस यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी बची है, 50-60 मीटर की। हल्का वल्का फिजिकल करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी। होता क्या है कि हम फिजिकल बिल्कुल नहीं करते हैं और एकदम फिजिकल करने आते हैं तो तकलीफ हो जाती है। और देखिए लड़का फिजिकल कितना अच्छा स्प्रिंटिंग के साथ में फिनिश कर रहा है। इसका रनिंग का रिदम देखिए, ये यहाँ पर फिनिश किया इसने 20 मिनट 17 सेकंड में इसने रेस को फिनिश कर दिया। बेटा इधर आ। क्या पिछली बार कितना टाइमिंग था? 21-16 और आज 20-17, मतलब आपने लगभग 1 मिनट कवर कर लिया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया रेस लग गई, एकदम नॉर्मल, बहुत आसानी से फिजिकल पास करके आपके सामने। बहुत ऐसी स्थिति नहीं है कि नीचे लेट गया हो। अभी और बच्चे आ रहे हैं। ये हमारे यहाँ की गर्ल्स कोच नेहा मैडम और योगा इंस्ट्रक्टर, जितने भी बच्चे यहाँ पर दौड़ लगाने के लिए आते हैं उनको एंड में जो योगा का सेशन होता है जो मैडम के द्वारा लिया जाता है और बहुत अच्छा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एक्टिव किया जाता है। बहुत अच्छी लंग्स कैपेसिटी बनाई जाती है नेहा मैडम के द्वारा, एक्सरसाइज करा के, योगा एक्सरसाइज करा के। आप देख रहे हैं कि 1 वीक में, 1 से 1.5 वीक में कितना बढ़िया बच्चों का एंड्योरेंस लेवल कर दिया है। एंड्योरेंस मीन्स आपका शारीरिक मांसपेशियों का एंड्योरेंस नहीं, लंग्स का। कितने अच्छे इनके लंग्स हो गए हैं कि ये 1 वीक के अंदर इतना अच्छा दौड़ लगा रहा है। ये महानंदा नगर का एरिना ग्राउंड उज्जैन का, देखिए खूबसूरत नज़ारा, एकदम मैदान आपके सामने दिख रहा है। यहीं पर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग सेंटर। और अभी इसके बाद हम 1600 मीटर गर्ल्स की भी आपके सामने लगवाएंगे। थोड़े गैप में है, बच्चे आते ही आने वाले हैं। मुकुल को उठाना, मुकुल का विल पावर थोड़ा छोड़ रहा था, वो रेस छोड़ रहा था फिनिश टर्निंग पॉइंट पे। आया है लड़का, आ रहा है। एक और लड़के ने अभी पेड़ों की जालियों के पीछे से निकल के अंदर एंट्री कर रहा है मैदान के अंदर। उसका टाइमिंग भी दिखाएंगे कि फाइनल आज का टाइमिंग कितना रहा और पिछले वीक क्या था, कितना इम्प्रूवमेंट किया। और ये आ रहा है यशवंत, दौड़ने के पहले मुझे बता रहा कि थोड़ा सा इसको कॉफ मसल्स के वहाँ खिंचाव आ रहा है, पहली बार दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने इसको मोटिवेट किया और देखिए पेन के अंदर भी इसने फिनिश किया 22-52। यशवंत इधर आओ, यशवंत। पिछली बार कितना था तुम्हारा टाइम? 23:40 से 22-52, बहुत अच्छे। ये एक और ने फिनिश किया, ये 23 मिनट में किया इसने, वेल डन। ये देखिए 23:10, राज क्वालिफाई हो गया। पिछली बार कितना टाइमिंग था? 24:35 था और आज जो है इनने 23:10 में क्वालिफाई किया है। तेरा कितना था बेटा पिछली बार? 23:53। आज कितना है? आज 23 मिनट 53 सेकंड कवर किया, वेल डन। ये देखिए मुकुल, ये जो रेस छोड़ रहा था, रुकने वाला था, ये रुक रहा था वहाँ पर, और जो है इसने 23:41 में इन्हें कर लिया क्वालिफाई। मुकुल पिछली बार कितना था तेरा? यही था। आज तूने रुकने ही क्यों सोच रहा था? इंजरी, सूजन आ रही है। क्यों सूजन का ऐसे आ रही है? गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन तू रुकने की बोल रहा था टर्निंग पे 2.5 किलोमीटर में। सूजन आ रही, चलो ठीक है, आइसिंग करना। और देखो आज अपन ने वापस से कमबैक किया, अपने आप को मोटिवेट किया और क्वालिफाई कर गए। तो आप कभी फिजिकल में फेल होने की संभावना नहीं है हमारी, हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं। आप ये हमारे अनुज सर जा रहे हैं गर्ल्स के लिए निशान लगाने 2.5 किलोमीटर के लिए। मिलते हैं आपको। तू नहीं दौड़ा आज बेटा? आज इसके पैर में देखिए, इसके कहाँ पे दर्द है तुझे? यहाँ पर पंजे में इसको दर्द है। इसका कारण जो है शूज़ है कि अगर गलत शूज़ पहन लिया आपने, ज़्यादा पुराने हो गए हैं तो शूज़ को बदल ले। शूज़ का सेफ बिगड़ जाता है तो फिर वो दिक्कत देता है। ये लड़का भी आज नहीं दौड़ा है
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।